ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पीसीएस मेन की परीक्षाएं 2025 की चल रही है और 2024 का रिजल्ट अभी आया और आपके ज़िले के लोगों ने, अम्बेडकर नगर के लिए ज़िले के लोगों ने पूरे प्रदेश में परचम लहराया है। तो इस तरह से हमारा आप लोगों से उम्मीद है, आशा और विश्वास है कि हमारे चैनल पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करना नहीं भूलेंगे और इसको निश्चित रूप से पढ़ते जाएंगे जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकता है। तो पहले हम रोज की तरह आपके मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ ले चलते हैं। पहला मेरा आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है, जैसा कि नया सत्र चालू हो जा रहा है, नए सत्र के लिए आप अपने बच्चे के प्रवेश के लिए जल्दबाजी ना कीजिए। महंगी किताबों, महंगे विद्यालय, महंगे डेकोरेशन पर मत जाइए। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, गुणवत्ता परक टीचरों का परख करके ही तभी अपने बच्चे का भविष्य उनके हाथों में सौंपिए। यही मेरा आप सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य आज का सुविचार, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरी गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है, तू अवतार नहीं। तो फिर तू गिर तू बैठ, तू गिर तू बैठ, चल और फिर दौड़, क्योंकि जीवन एक संक्षिप्त है। दोस्तों जिसका कोई साथ नहीं है, दोस्तों जिसका कोई साथ नहीं है। दूसरा है, पद और पैसा का सम्मान सिर्फ आपके सामने होता है। पद और पैसा का सम्मान आपके सामने होता है। जैसे किसी पद पर आप विद्यमान है और जब पद से रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको कोई, यदि आपका कर्तव्य सही नहीं निकला, मानवता आपने नहीं दिखाया, तो कोई आपको सम्मान करने वाला नहीं है। उसी तरह से यदि आप दीनहीन भावना की लोगों की सेवा के रूप में अपने धन का कुछ उपयोग नहीं किया तो भी बेकार है के सामने होता। लेकिन आपके व्यवहार का सम्मान आपके पीछे भी होता है। आपका जो यदि आचरण अच्छा जाता तो उसका व्यवहार हर जगह गुणगान लोग करते हैं। तो तीसरा है, हमारा वक्त कैसा भी हो लेकिन रक्त में हमेशा वफादारी मिलेगी, गद्दारी नहीं। हमारा वक्त कैसा भी हो लेकिन रक्त में वफादारी मिलेगी, गद्दारी नहीं। चौथा, शिक्षा गरीब को अमीर, शिक्षा गरीब को अमीर, अमीर को मजबूत, कमजोर को मजबूत। शिक्षा गरीब को अमीर, कमजोर को मजबूत और अज्ञानी को समझदार बना देती है। यही वह शक्ति है, यही वह शक्ति है जिसमें किसी का भी जीवन बदलने की क्षमता छिपी होती है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें किसी की क्षमता बदलने की जीवन की क्षमता बदलने की क्षमता होती है। पांचवा है, दर्द अंदर का है, आवाज नहीं करता। दर्द अंदर का है, आवाज नहीं करता, बस खामोशी में सब सहता है और धीरे धीरे इंसान को बदल देता है। अंतिम है, मेरे जिंदगी का अनुभव या तजुर्बा यही कहता हूं कि हर इंसान अपना नहीं होता, यही कहता हूं कि हर इंसान अपना नहीं होता। जो अपनापन दिखाता है, कई लोग सिर्फ अपने मकसद पूरा होने तक साथ निभाते हैं, कई लोग अपना मकसद पूरा होने तक साथ निभाते हैं और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो वही लोग अनजान बन जाते हैं। नए, जैसे कहा है, पतझड़ का मौसम आता है तो पुराने पत्ते छूट जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। तो उसी तरह नए यार मिलते हैं तो पुराने यार छूट जाते हैं। तो लोगों की एक प्रवृत्ति होती है। आज का सुविचार बाई जेपी वर्मा, आज 1 अप्रैल जो फूल्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आज का प्रतियोगी परीक्षाओं के आधुनिक इतिहास से संबंधित यूपीएससी, यूपीपीसीएस तथा अन्य के महत्वपूर्ण तथ्य। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के
फजलुल हक ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव किया। पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और किसने किया था? फजलुल हक ने किया था। लाहौर के अधिवेशन 23 मार्च 1940 को किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के नाम का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के नाम का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन के भेष में कलकत्ता से पलायन तथा आगे चलकर ओरलैंडो मोजाटो के नाम पासपोर्ट से रूस में होते हुए जर्मनी पहुंचे। 23 मार्च 1942 को क्रिस मिशन भारत आया। भारत क्रिस मिशन कब आया? 23 मार्च 1942 को भारत आया। गांधी जी ने इसके प्रस्ताव को पोस्ट डेड चेक कहकर खारिज कर दिया। क्या कहकर खारिज किया? पोस्ट डेटेड चेक कहकर खारिज कर दिया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा हुई। इसी के साथ सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर लगाकर कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 18 फरवरी 1946 को नौसैनिक विद्रोह हुआ। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? 18 फरवरी 1946 को हुआ। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई की गई। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई कब की गई? 16 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एग्लो ने भारत को 20 जून 1948 तक आजाद करने की घोषणा की। किसने किया था? क्लीमेंट एग्लो ने। कब किया था? कि 2 सितंबर 1946 को 20 जून 1948 को भारत को आजाद करने के। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत विभाजन एवं आजादी का प्रस्ताव पेश किया। 18 जुलाई 1947 को विधिक स्तर पर भारत के साथ स्वतंत्र हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एवं खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन के विरोध में थे। कौन कौन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के विरोध में थे? 2 मुस्लिम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। अब विशेष परीक्षा उपयोगी विशेष तथ्य। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तथा स्वतंत्र भारत का पिता नेहरू को माना जाता है। स्वतंत्र भारत का पिता नेहरू को माना जाता है। पीस ऑफ जोसेफ ए गिफ्ट टू मोनीथिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय को की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि खेतड़ी के महाराजा ने दिया था।
स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा ने दिया था। 1857 के विद्रोह पर लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। वीर सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 10 मई 1857 को तीसरी घुड़सवार सेना विद्रोह का प्रारंभ माना जाता है। 1857 के वे दो विद्रोही जो अंतिम समय तक पकड़े नहीं जा सके, नाना साहब एवं लखनऊ की बेगम हजरत महल, मान्यता है कि दोनों नेपाल पलायन कर गए। ये दोनों पकड़े नहीं गए, कहाँ चले गए? नाना साहब और बेगम हजरत महल लखनऊ से नेपाल चले गए। भारत में स्थापित प्रथम राजनैतिक संगठन माना जाता है द लैंड होल्डर सोसाइटी। कौन माना जाता? द लैंड होल्डर सोसाइटी। भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, जो बंगाली भाषा में था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टन हिस्की ने इसको बंगाली भाषा में प्रकाशित किया। प्रेस की स्वतंत्रता का जनक चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। अब प्रेस की स्वतंत्रता का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य समाप्त हुआ तथा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की शुरुआत की गई। 1 नवंबर 1958 को ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क से क्वीन विक्टोरिया की घोषणा हुई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। इंडिपेंडेंट पत्र मोतीलाल नेहरू की लिखी हुई है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक है। 1909 के अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ। 1919 के नेहरू के एक्ट में द्वैशासन प्रणाली लागू हुआ। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। भारत में गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत सृजित किया गया था? 1833 के एक्ट के द्वारा सृजित किया गया था। अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। स्वतंत्रता के बाद यह पद 26 जनवरी 1950 तक बना रहा तथा राष्ट्रपति पद का सृजन होने पर यह पद समाप्त हो गया और बाद में इस पद को समाप्त कर दिया जब राष्ट्रपति का पद हो गया। स्वतंत्रता के बाद यह पद 26 जनवरी 1950 तक बना रहा तथा राष्ट्रपति पद का सृजन होने पर यह समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1948 तक इस पद पर माउंट बटेन रहे। 26 जून 1948 से 25 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी इस पद पर रहे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि बंबई के श्रमिकों द्वारा दी गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की उपाधि किसके द्वारा की गई और कहां पर? बंबई के श्रमिकों द्वारा दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं द्वारा दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि
किसने दिया? बारदौली के सत्याग्रह के दौरान महिलाओं द्वारा दी गई। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई, मद्रास की स्थापना हुई। 1857 में स्थापित किए गए इल्बर्ट बिल ने 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय पारित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पर स्वतंत्र भारत का इतिहास का समाप्त हो रहा है। और अगले वीडियो में इसी से संबंधित हम फिर अभी आप 4-5 वीडियो लगातार इसी पर हम आपको डालेंगे। इसके बाद फिर आपको जागृति या सिविक्स से संबंधित डालेंगे। तो आप सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है और कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जो अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं। जैसा कि एक प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, बिना शिक्षा के आप अपने जीवन को कहीं समाज में उच्च स्थान नहीं पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।